प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, अगर आज ऐश्वर्या के एजेंडा में मैं इस मुद्दे पे बात ना करूं तो मुझे खुद पे शर्म आएगी। तो मैं सोचूंगा कि क्यों इस कार्यक्रम का नाम हमने पूछता है भारत रखा। दर्शकों, जब आजादी के 77 साल से ज्यादा के बाद एक प्रदेश का उस जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री, a democratically elected chief minister of a state, viewers, जब एक मुख्यमंत्री यह बोलने का दम रखे, जब एक मुख्यमंत्री यह बेवकूफी नहीं, यह उसकी हाई हैंडेडनेस है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन हो गया, उसको वो एक भ्रम में है, वो किस अहंकार में जी रहा है। अहंकार, जी हां, जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी, वो रेवंत रेड्डी जब खड़े होके ये बोलने का दुस्साहस कर सकते हैं, ये दुस्साहस से कम नहीं। जब रेवंत रेड्डी तेलंगाना के जनता के द्वारा चुना गया एक मुख्यमंत्री जब ये बोले कि मैं गांधी परिवार के लिए, मैं प्रियंका वाड्रा के लिए, मैं राहुल गांधी के लिए, मैं सोनिया गांधी के लिए 1000 करोड़ में कितने शून्य आते हैं, जरा दिखा दीजिए गरिमा इनको। तेलंगाना की जनता कितनी है अभिषेक, मुझे बताओ, तेलंगाना की पॉपुलेशन कितनी है? उसको 1000 करोड़ से डिवाइड करो और समझो, क्या रेवंत रेड्डी ने, जिस वोटर ने उसे चुना, कभी उसे 100 रुपए देने की भी बात की? कांग्रेस पार्टी के किसी भी मुख्यमंत्री ने प्रियंका वाड्रा को देने के लिए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास, अब तो वो टाटा हो गई, लेकिन टाटा की सबसे महंगी गाड़ी हो सकती है, वो भी एक नहीं 2-2 दी थी। भाई JLR भी टाटा का है। दूसरा रेवंत रेड्डी कह रहे हैं 1000 करोड़, और अगर मेरी टीम का जमा घटा ठीक है तो बेर मिनिमम 3.5 करोड़ जनता है आपके प्रदेश में। 3.5 करोड़ लोगों को 1000 करोड़ से डिवाइड कर लीजिए आप। रेवंत रेड्डी, आप हर एक व्यक्ति को दे सकते हैं, और अगर हर एक को नहीं तो जितनों को जरूरी है उतनों को आप कितना दे सकते हैं? रेवंत रेड्डी, अगर आपके प्रदेश में एक भी बच्चा भूखा ना सोता तो मैं आपसे कहता कि आप ये बोल रहे हैं। रेवंत रेड्डी, क्या आपके प्रदेश में एक भी ऐसा परिवार नहीं जिसके सर पर छत ना हो? रेवंत रेड्डी, क्या आपके प्रदेश में सबके पास 3 वक्त का खाना है, साफ पानी है, रहने की जगह है? क्या आपके प्रदेश में रेवंत रेड्डी हर व्यक्ति के पास मेडिकल असिस्टेंस है? क्या रेवंत रेड्डी आपके प्रदेश में हर अस्पताल में हर दवाई और हर सुविधा उपलब्ध है? नहीं रेवंत रेड्डी, नहीं है। ना सबके पास खाना है, ना सबके पास साफ पानी है, ना सबके सर पर छत है, और ना सबके पास इलाज। लेकिन रेवंत रेड्डी के पास, दर्शकों, कांग्रेस पार्टी की यह मानसिकता है कि जनता पे कोड़े बरसाओ, जनता को मारो, प्रताड़ित करो, लेकिन राजा को, रानी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका वाड्रा को, राहुल गांधी को 1000 करोड़ रुपए दो। और यह मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यह पहली बार नहीं है। रेवंत रेड्डी इज नॉट द ओनली लीडर। और अगर आज मैं बोलूंगा तो सुनिएगा, यह कल्चर है,
कल्चर। कर्नाटक की सरकार, लोग बात नहीं करते। रेवंत रेड्डी कोई एक अजूबा नहीं है, छठे या आठवें अजूबे नहीं है। कर्नाटक में क्या हो रहा है? सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार जो जितना बड़ा भिजवा देता है वो रुक जाता है। ये आरोप लगाए कई बार कांग्रेस के विधायकों ने, कांग्रेस के नेताओं ने। बीजेपी वाले लगातार कहते हैं कि कर्नाटक पूरे के पूरे प्रदेश को आपने सिर्फ इन दो लोगों की लड़ाई के बीच में छोड़ दिया है। और बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो जितना बड़ा बोरा भिजवा देता है वो उतने दिन रहता है। अगर डीके भिजवा देते हैं तो सिद्धारमैया के ऊपर दिक्कत आ जाती है, और फिर सिद्धारमैया उससे बड़ा भिजवा देते हैं तो राजा रानी सेटिस्फाइड है। जैसे अंग्रेज करते थे, जैसे गोरे करते थे, वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लग रहा है। बहुत तिलमिला गए थे वड़िंग, कांग्रेस के पूर्व यूथ के अध्यक्ष, पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, जब नवजोत कौर ने कहा था कि भाई जिसने 500 करोड़ दिया है वो सीएम बनेगा। सबको लगा था ये, एज अ रिपोर्टर हमारे लिए ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। और जो रेवंत रेड्डी ने कहा है 1000 करोड़, रेवंत रेड्डी 10,000 करोड़ भी भिजवा सकते हैं, वो तेलंगाना है। लेकिन किसके लिए? सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, तेलंगाना की जनता के लिए नहीं, उस बच्चे के लिए नहीं जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, उस मां के लिए नहीं जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकती, उस वृद्ध के लिए नहीं जिसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है, उस बाप के लिए नहीं जो 2-2 डबल नौकरी करके भी अपना परिवार नहीं पाल रहा। लेकिन राहुल गांधी के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए, सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि ये 3 अगर संतुष्ट हैं तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और क्या 1000 करोड़ तेलंगाना जैसे प्रदेश के लिए, कितने जीरो और लगा सकते हैं वहां रेवंत रेड्डी, वो भी जानते हैं। और इस तस्वीर में तीनों मौजूद लोग भी, राहुल, प्रियंका एंड सोनिया, and no political analyst can deny this। क्या कर्नाटक में जो ये नूरा कुश्ती लड़वा रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच, क्या वो इसी प्रकार के हजारों करोड़ रुपए के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? नुकसान किसका होता है? प्रदेश का, देश का, जनता का। और फिर ये दावा करते हैं कि ये अंत्योदय करेंगे, ये कतार में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति का विकास करेंगे। अरे जो पहला खड़ा है उसका तो कर लो, आखिरी का तो बाद में करना। कांग्रेस कल्चर बहुत साफ है दर्शकों। जनता जाए तेल लेने, जनता जाए भाड़ में, पेट राहुल गांधी, पेट प्रियंका वाड्रा, पेट सोनिया गांधी का भरना चाहिए। और इनके कोई छोटे पेट नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। ऑल ऑफ दिस इज हिज वर्ड्स। गांधी परिवार को आर्थिक परेशानी होती है तो तेलंगाना कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतनी क्षमता है कि 1000 करोड़ दे सकते हैं। ये क्षमता तेलंगाना के लोगों के लिए कहां गई? ये 1000 करोड़ पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। रेवंत रेड्डी जवाब दीजिए आज आप। Why can't this money be given to the people of तेलंगाना? आपको तेलंगाना की जनता ने जिताया। अरे छोड़िए बीजेपी को, छोड़िए समाजवादी पार्टी को, जवाब दे कांग्रेस पार्टी। अगर रेवंत रेड्डी 1000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, मैं कहता हूं 500 करोड़ भी कर सकते हैं, तो वो तेलंगाना की जनता के लिए क्यों नहीं है? Why not for the people of तेलंगाना? अब समझ आया आपको? 14 से पहले के वो यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल, जरूरत सिर्फ सोनिया गांधी की है, जरूरत सिर्फ राहुल गांधी की है, जरूरत सिर्फ प्रियंका वाड्रा की है, इस देश की जनता की नहीं है। यूपीए 1 और यूपीए 2 में यही मानसिकता चली है कि अगर गांधी परिवार को दिक्कत है तो हजारों करोड़ भिजवा दिए जाएंगे, आप परेशान ना हो, आप राजा हैं। ये देश की जनता क्या है? ये तो रंग है, ये रंग है। इस पे और कोड़े बरसाएंगे, और कोड़े बरसाएंगे, और टैक्स लेंगे, और पैसा लेंगे, इधर से लेंगे, उधर से लेंगे,
ये पैसा 1000 करोड़ कहां से कमाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। रेवंत रेड्डी जी, फ्रॉम वेयर विल योर वर्कर्स, विल योर कार्यकर्ता अर्न 1000 करोड़? करप्शन, राइट? सरकारी टेंडरों से पैसा, राइट? नहीं तो बताइए, ये 1000 करोड़ का वादा जो रेवंत रेड्डी ने किया है, वो भरपाई कहां से होगी? जनता की जेब से होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन दर्शकों, ये कोई नई सोच नहीं है, ये बहुत पहले की है। पहले भी रेवंत रेड्डी ने कितनी बार इस तरह की टिप्पणियां दी हैं। और अकेले रेवंत रेड्डी क्यों, दिग्विजय सिंह जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था सोनिया गांधी कहेंगी तो 100 करोड़ इकट्ठा करके भेज सकता हूं। विलासराव देशमुख, स्वर्गीय विलासराव देशमुख, वो है नहीं, आई विल नॉट कोट हिज कमेंट्स। मुरली देवड़ा जी ने कहा था, सोनिया जी आप जितना कहेंगी उतना पैसा इकट्ठा कर भेज देंगे मुंबई की उद्योगपतियों की बैठक में एक साथ। यह कॉन्सेप्ट है कांग्रेस पार्टी का। राजा को खुश रखो, रानी को खुश रखो, गांधी परिवार को खुश रखो, जनता पे कोड़े बरसाए जाओ, करप्शन करे जाओ, लेफ्ट राइट सेंटर, इट डजंट मैटर। और इसकी पोल किसी और ने नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, खुद रेवंत रेड्डी ने खोली है द स्पेशल रिपोर्ट। And then we debate. మనందరం గాంధీ కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయి అని అంటే తలా ఓ చెయ్యి వేస్తే తెలంగాణ నుంచి ఒక 1000 కోట్లు పోజేసి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది। तेलंगाना का मॉडल ये है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ये आपका चीफ मिनिस्टर कहता है। और सारे सरकार के पैसे का मतलब गांधी खानदान। दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया।